अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस फील्ड में दो ऐसे एक्सेल के फार्मूलाज जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और इनकी लॉजिक को अक्सर कंफ्यूज भी किया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ वी लुकअप की और एक्स लुकअप की। इन दो फार्मूलाज को इस ट्यूटोरियल में हम डिटेल में समझेंगे भी और इसका जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो भी देखेंगे। प्रैक्टिस फाइल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आपने चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि एक्सेल के दो फार्मूलाज को हम किस तरह कंपेयर करेंगे, जो कि बहुत ही फेमस फार्मूलाज हैं। इसमें एक वी लुकअप है, दूसरा एक्स लुकअप है। वी लुकअप जो है ये थोड़ा पुराना फार्मूला है, जो कि एक्सेल के पुराने जो वर्जन्स हैं उनमें भी यूज़ होता था, और एक्स लुकअप जो है वो लेटेस्ट वर्जन है इसका वी लुकअप का, जो कि ज़्यादा हमें हेल्पफुल रहता है कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म या फिर डाटा एनालिसिस वगैरह बनाने में। तो अगर आप एक्सेल यूज़ करते हैं तो वी लुकअप का इस्तेमाल तो यूजुअल बेसिस पर करते ही होंगे, लेकिन आज हम देखेंगे कि एक्स लुकअप जो है वो किस तरह वी लुकअप से डिफरेंट है और जिससे हम ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले आइए वी लुकअप सीखते हैं कि जो वी लुकअप का फार्मूला है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। लेट्स से हमारे पास ये सेल का डाटा है, तो हमने कुछ सैम्पल रैंडम बेसिस पे सैम्पल सेलेक्ट किया है। तो इससे हमने क्लाइंट के साथ इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट पूरी डिटेल ये वाली शेयर करनी है, ताकि हम उससे ना उसकी सपोर्टिंग वगैरह ले सकें। तो उसके लिए इसको हम नई शीट पर ले जाएंगे। लेट्स से हमारा सैम्पल है इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट, इसको RWVG कर देंगे। तो इधर हम फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू वी लुकअप दिस। इस सेल का हम रेफरेंस देंगे, आगे कोमा, डाटा में जाकर जिसका रेफरेंस दिया है उस कॉलम से सिलेक्ट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पूरी रो हम देंगे। F4 से फिक्स करेंगे, फिर कोमा, फिर सबसे पहले हमें सेकंड कॉलम का उधर डाटा चाहिए तो इसको 2 करेंगे, फिर कोमा, फिर इसको एग्जैक्ट मैच करेंगे। ये हमें क्राइटेरिया जो हैं इधर देने पड़ेंगे एग्जैक्ट वैल्यू ले आने के लिए। तो इसी तरह अगर इसको हम फिक्स कर देते हैं B5 को, तो इसको हम आगे सेलेक्ट करके कंट्रोल V करते हैं, तो इधर हमें सिर्फ आगे इस नंबर को चेंज करना पड़ेगा। तो डाटा वाले टेबल में जो हमारे पास नेक्स्ट आ रही हैं एंट्रीज वगैरह वो इधर एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। लेट्स से इसको हम 3 कर देते हैं। ये प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, तरह इसको 4 कर देते हैं। ये हमारे पास रीजन आ गया, फिर इसको हम कर देंगे 5। हमारे पास सेल्स पर्सन आ गया, इसको हम कर देंगे 6। ये क्वांटिटी इस 7 पे आ जाएगा हमारे पास। रेट इन दोनों को लेट से आप मल्टीप्लाई कर दें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने एक्सट्रैक्ट कर दी हैं। तो इधर से आप जो हेडिंग है वो उठाकर इधर पेस्ट कर देंगे। इसकी विड्थ जो है HOW से लेट से हम 13 पर करके विड्थ एडजस्ट कर देते हैं। तो इसके बाद हम ये वाला जो कॉलम है, ये सेल जो है इसको फिक्स किया था, इसको अनफिक्स करेंगे और एंड पे जाकर इसको कंट्रोल D करके ड्रैग कर देंगे। इसी तरह बाकियों के साथ भी यही करेंगे। तो हमारे पास पूरा डाटा जो है वो इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये VLOOKUP का फंक्शन है। ये मेजर जो है ना, ये डाटा से राइट साइड पर वर्टिकली मूव करता है। लेट्स से हमारे पास इसके इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट हम एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, तो इधर राइट साइड वाला जो डाटा है उसको तो एक्सट्रैक्ट करके देगा, लेकिन जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पर आ रहे हैं, जिस तरह डेट आ रही है, मंथ आ रहे हैं, इसको वो एक्सट्रैक्ट करके नहीं देगा। ये इसकी एक लिमिटेशन है। तो इसकी ये एक लिमिटेशन है। उसके बाद लेट्स से हम इधर कोई कॉलम ऐड करते हैं। लेट्स से इस कॉलम को हम लेकर जाते हैं इधर। तो ये आप देख रहे हैं, ये उसने वो जो कस्टमर नेम वाला कॉलम था उधर ये एरर टाइप दे दिया है कि ये
कॉलम ऐड हो गए इधर, या फिर इसको अगर हम ऐसे इधर कोई और कॉलम ऐड करते हैं, लेट्स से सब सेलेक्ट करके ये कॉलम ऐड किया तो इधर इसने 0 0 एरर दे दिया है कि इधर कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये जो इसकी एक और लिमिटेशन है, एक तो ये लेफ़्ट मूव नहीं करता। अगर इस डाटा में हम कोई कॉलम वगैरह ऐड करें तो वो इधर भी एरर दे देगा। इसी तरह तीसरी चीज़ जो है, हमें एग्जैक्ट क्राइटेरिया मैच करने के लिए एंड पर एग्जैक्ट मैच करना पड़ेगा, तो ये है वी लुकअप। लेकिन इसी का ही एडवांस जो वर्जन है वो है एक्स लुकअप। अगर हमें इस तरह लेट से हम इसको लेफ़्ट साइड वाले डाटा को भी एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक्स लुकअप लगाएंगे इधर। लेट्स एक्स लुकअप, ये क्राइटेरिया देंगे, कोमा, पूरी रेंज देंगे इसकी, फिक्स करेंगे, कोमा, डाटा में जाकर अगर हम डेट लेट से करना चाहते हैं एक्सट्रैक्ट, तो डेट वाला कॉलम की रेंज देकर F4 से फिक्स कर देंगे। इज इक्वल टू एक्स लुकअप दिस इसको हम ये रेंज देंगे, F4 करेंगे और ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। इक्वल टू एक्स लुकअप दिस, देन ये हम पूरी रेंज देंगे इसको F4, इधर डाटा में आकर लेट्स से हम इसको ये कस्टमर की रेंज दे देते हैं, ये हमें कस्टमर का नेम जो है वो दे देगा। इसी तरह इसको हम ड्रैग करेंगे, लेट्स से इधर हम कॉलम ऐड कर देते हैं, या इधर अगर हम आगे कॉलम ऐड करते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि एरर आगे इसके कॉलम, इस वाले कॉलम में एरर नहीं देगा, और हमारे पास जो हमने कस्टमर नेम पर फॉर्मूला लगाया है वो एज इट इज़ रहेगा। तो जो ये जो वी लुकअप की कहने की लिमिटेशन थी, एक्स लुकअप ने उसको फुलफ़िल कर दिया है। इसी तरह लेट्स से अगर हम इधर एक डेट का कॉलम ऐड करना चाहते हैं, इज इक्वल टू एक्स लुकअप दिस, ये हमारे पास डेट का कॉलम आ गया। तो ये एंटर करने के बाद हमारे पास डेट आ गई नंबर फॉर्मेट में। इसको हम कंट्रोल डी करके ड्रैग कर देंगे और कंट्रोल शिफ्ट 3 से इसका फॉर्मेट जो है वो इस फॉर्मेट में चेंज कर देंगे। ये आप देख रहे हैं कि हमने इस नंबर के कॉलम में जो इसकी लेफ़्ट साइड पे कॉलम आ रहा था, इस कॉलम के उस वाला डाटा भी जो एक्स लुकअप से एक्सट्रैक्ट करके इसकी राइट साइड पर ले आए हैं। तो ये दोनों साइड पे मूव करता है, वर्टिकली राइट साइड वाला अगर डाटा एक्सट्रैक्ट करना हो या फिर लेफ़्ट साइड वाला करना हो, तो इससे हम दोनों तरह का डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह फिर इसको हम इधर ये करेंगे और इसको हम लेट से ये कर देते हैं। तो उधर जाकर हमें जो डाटा की रेंज है, लेट से हमें इसके बाद प्रोडक्ट नेम चाहिए जी, तो इधर हम जाकर बी की जगह पर जी कर देंगे। इसको हम ड्रैग करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा इधर। इसी तरह आप इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दें। इसको हम सिर्फ एक सेल पीछे ले जाएंगे और जी के बाद आ गया एच, इधर हम एच कर देंगे, इधर भी एंटर करेंगे तो वो हमें रीजन दे देगा। इसी तरह इसको हम बी कर देंगे, इसको एच के बाद आएगा आई। हमारे पास सेल पर्सन आ गया। इसी तरह
इसको हम आई के बाद इधर आ जाएगा जे और इसको हम बी कर देंगे। तो ये इसको इसी तरह हम इसका जो फॉर्मेट है इधर से चेंज कर देंगे। इसी तरह जे के बाद आएगा इधर के और इधर इसको हम बी कर देंगे। इसका भी हम फॉर्मेट जो है चेंज कर देते हैं लेट से, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये हमने पूरा डाटा जो था सैंपल हमारा उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया है। ये आप आगे फिर क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट हमें सपोर्टिंग वगैरह दे दें। तो ये था एक कंपैरिजन बिटवीन वी लुकअप एंड एक्स लुकअप, जो कि हमने सीखा है इस वीडियो में कि हम किस तरह दोनों को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें जो मोस्ट एडवांस टूल इसमें यूज़ करना चाहते हैं तो वो एक्स लुकअप है, तो उसके लिए हमें पहले वी लुकअप आना चाहिए। तो उसको फिर बेस बनाकर हम एक्स लुकअप की प्रैक्टिस करके जो डाटास की डिफरेंट कैलकुलेशन वगैरह हैं उनको हम परफॉर्म कर सकते हैं।